Assalamu alaikum students. Here I am with the solution video of additional mathematics online assessment paper. जिस तरह मैथ्स के पेपर का मैंने सोल्यूशन आप लोग के साथ अभी बड़ा डिटेल्ड सोल्यूशन जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर किया था आप लोग के साथ। आई होप यू ऑल हैव वॉच दैट वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो डू वॉच इट, ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स का अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो उसमें कितनी वर्किंग करनी थी और एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा था। द पेपर वॉज वेरी इजी। मैथ्स का पेपर भी बहुत इजी था। एडिशनल मैथमेटिक्स का पेपर भी इतना हार्ड नहीं था। इट वॉज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 4 से था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर में हमारे पास 3 एक्सरसाइजेस थी और तीनों से जो है वो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो असेसमेंट में आप लोग से पूछा गया था। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द सॉल्यूशन वीडियो। देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं। वी हैव 4 क्वेश्चंस इन दैट असेसमेंट और 20 मार्क्स का वो असेसमेंट था। और चारों क्वेश्चंस में आपसे काफ़ी डिटेल वर्किंग पूछी गई थी, क्योंकि दिस इज एडिशनल मैथमेटिक्स, तो इसमें जो है वो कोई एमसीक्यू वगैरह नहीं पूछा गया था। इसमें बेसिकली आपको सारी वर्किंग करनी थी और अपनी फाइल्स को अटैच करना था। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है थोड़ा सा, ताकि टाइम बच जाए। इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने ही सॉल्व कर दूंगा। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 2 पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट में उसने मुझसे स्केच करवाया कर्व। ठीक है, उसने मुझे ये बताया कि स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट। पहले ही उसने मुझे बता दिया कि ये जो मैं फंक्शन दे रहा हूँ आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूँ, ये मिनिमम पॉइंट जो है वो प्रोड्यूस करेगी। और उसने ये तो बता दिया था कि मिनिमम पॉइंट है, लेकिन फिर उसने हमें बाकी चीज़ें जो है वो फाइंड करने के लिए बोली, और फिर ये भी बोला कि यू हैव टू स्केच दिस कर्व ऑल्सो। सेकेंड पार्ट में उसने मुझसे ये बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द लाइन वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी इज द टेंजेंट टू द कर्व। तो इसने जो है वो एक ही सवाल में जो है वो बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट इसने पूछ लिए हमसे। एक फोर वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें स्केचिंग करनी है, तो हमें पता है जब भी हमें स्केच करना होता है तो वी नीड पॉइंट। ग्राफ पे हम लोग प्रॉपर प्लॉटिंग तो नहीं करते। हम लोग जो है उसका रफ स्केच जो है वो हम लोगों ने क्लास में भी ड्रॉ किया था, और मैंने आपको ये बोला था कि यू हैव टू डू अ रफ स्केच, थोड़ा सा रफ स्केच बना देना, लेकिन फॉर दैट यू नीड पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए, तो वो पॉइंट्स निकालने के लिए द फर्स्ट पॉइंट वाज द वर्टेक्स। पहला पॉइंट हमेशा हम लोग वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं, तो वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमें इक्वेशन गिवन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें गिवन है, वो किस फॉर्म में हमें गिवन है। तो अगर आप इसको देखोगे y इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3, तो दिस इज द वर्टेक्स फॉर्म। ये वर्टेक्स फॉर्म, और हमें पता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म है दैट इज y इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म का। तो मैंने ये वर्टेक्स फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख दिया, और जब मैं इसको कंपेयर करूंगा अपनी गिवन इक्वेशन के साथ, तो मुझे पता चलेगा कि ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 आ रही है। दैट इज ए इज ग्रेटर देन जीरो। ए जो है वो जीरो से बड़ा है, इसलिए मेरे पास जो है वो मिनिमम वाला कर्व बनेगा, मतलब मिनिमम पॉइंट मिलेगा, जैसा कि क्वेश्चन में उसने मुझे कंफर्म भी कर दिया, और उसने मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिनिमम पॉइंट बताओ। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो x की जगह पे मेरे पास x है, माइनस की जगह पे मेरे पास माइनस है, और h की जगह पे मेरे पास 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि मेरी जो h की वैल्यू है वो 1 हो गई। और जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, और फिर 3 लिखा है, जो कि मेरे k की वैल्यू हो जाएगी। सो द वर्टेक्स एच के इज बेसिकली 1, 3। ये मेरा वर्टेक्स हो गया। ठीक है, एक पॉइंट मैंने फाइंड आउट कर लिया है। वर्टेक्स मुझे पता चल चुका है। मुझे ये भी पता चल चुका है कि मेरा जो कर्व है वो किस तरह का बनेगा, वो मिनिमम वाला कर्व बनेगा। ठीक है, मतलब कप अप बनेगा। द सेकंड पॉइंट इज द वाई इंटरसेप्ट। मुझे वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। मुझे पता है कि वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा। तो जब मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 रखूंगा, तो 0 माइनस वन जो है वो -1 हो जाएगा, और -1 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो वो +1 हो जाएगा, और +1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 2, एंड 2 प्लस 3 विल गिव मी 5। तो y की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। तो मेरे पास जो दूसरा पॉइंट आ गया वो 0 और 5 आ गया, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस पे है, तो इसीलिए यहाँ x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू यहाँ 5 आ गई है। तो दूसरा पॉइंट भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। द थर्ड पॉइंट इज द वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट होता है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए मुझे y को 0 रखना पड़ता है इक्वेशन में। जब मैं y को 0 रखूंगा, तो इस जगह पे y है, तो आई विल पुट अ 0 ऑन दिस साइड, और ये पूरी की पूरी साइड मैंने एज इट इज कॉपी कर दी। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आई हैव टू शिफ्ट द नंबर्स वन बाय वन ऑन द अदर साइड। जब मैं +3 को शिफ्ट करूंगा, तो ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 के साथ, और -3 आ जाएगा। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी -3/2 इक्वल्स टू x माइनस वन होल स्क्वायर।
अब मुझे इस होल स्क्वायर को रिमूव करना है। मुझे पता है कि स्क्वायर कैन बी रिमूव बाय द स्क्वायर रूट साइन, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट इनवर्स होते हैं। तो मैं जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूंगा तो मैं यहाँ देखूंगा कि यहाँ एक नेगेटिव नंबर है। कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा और मैं लिख दूंगा कि रूट्स आर नॉट रियल। तो इसके जो एक्स इंटरसेप्ट हैं वो रियल नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुझे कोई पॉइंट और नहीं मिलेगा। अब मुझे इन दोनों पॉइंट को यूज करते हुए अपने ग्राफ जो है वो रफ ग्राफ स्केच करना है। तो मैंने एक्सेस ड्रॉ कर ली, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक पॉइंट मेरे पास 0 और 5 है जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये मेरे पास 5 है, दिस इज 0, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 और ये 5। एंड द नेक्स्ट पॉइंट विच इज बेसिकली द वर्टेक्स दैट इज 1 and 3। तो एक्स का 1 और वाई का 3 जो है वो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। और मैंने यहाँ से, चूंकि ये मिनिमम था, तो मैंने यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दी और यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दी। लाइन ऑफ सिमेट्री, मैंने एक्सेस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी जो कि हमारे हमेशा वर्टेक्स से पास होती है। तो इस तरह मैंने जो है वो अपना एक रफ स्केच कंप्लीट कर लिया बाय फाइंडिंग आउट सम पॉइंट्स। हमेशा मुझे 3 पॉइंट्स ही फाइंड आउट करने होते हैं। इत्तेफाक से कुछ क्वेश्चंस में एक्स इंटरसेप्ट हमें मिल जाता है तो 4 पॉइंट्स हो जाते हैं, वरना हम फिर 2 पॉइंट्स को यूज करके ही जो है वो अपना स्केच कंप्लीट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी एक्स इंटरसेप्ट की मुझे कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई क्योंकि रूट्स रियल नहीं थे, तो इसीलिए मैंने इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके अपना required curve sketch कर लिया. Moving on to the next point, the next part is we have to find the value of c, for which the line y is equals to 2x plus c is a tangent to the curve. So I know that when the line is tangent to the curve, the discriminant is equals to 0. ये मुझे जो है वो 4.3 से जो है वो इसका कॉन्सेप्ट जो है मुझे वहां से मिलेगा, क्योंकि वहां हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे जहां हमें ये बताया गया था कि जब लाइन और कर्व, अगर कोई लाइन किसी कर्व पे टेंजेंट होती है तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। मैं y की जगह पे 2x प्लस सी पुट कर देता हूँ, यहाँ y लिखा हुआ है। अब मैं y की जगह पे 2x प्लस सी पुट करूंगा, तो मैंने y की जगह पे 2x प्लस सी पुट किया। इक्वेशन के दूसरे साइड पे जो जो चीजें थी वो एज इट इज थी। यहाँ मैंने आइडेंटिटी ओपन की, x माइनस वन होल स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। ये मैंने आइडेंटिटी ओपन कर दी है। अब मैंने जो है वो इस पूरे ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है, तो 2 से मुझे हर किसी को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 2 multiplied by x will be 2x square, 2 multiplied by minus 2x will be minus 4x, and 2 multiplied by plus 1 will be plus 2, plus 3 will be as it is। और ये जो equals to के बाहर 2x और c लिखे हैं, मैं इनको भी शिफ्ट कर देता हूँ। तो -2x और -c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। लाइक वेरिएबल्स को ऐड कर दूं, एक्स स्क्वायर की कोई और टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज -4x एंड -2x विल बी -6x, +2 एंड +3 विल बी +5 एंड देन -c इक्वल्स टू 0। अब मैं इनको और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, सो आई विल जस्ट नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। द वैल्यू ऑफ a इज 2, बिकॉज a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 लिखा है, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू 2। b is equals to -6, b is basically the coefficient of x, and c is all the other thing which is the constant। तो constant मेरे पास +5 minus c है, so c will be equals to 5 minus c। Since I know that the line is tangent to the curve, so the discriminant will be equal to 0, and I know that the formula for the discriminant is b square minus 4ac, and this should be equal to 0। The value of b is -6, b मेरे पास -6 है, -6 का स्क्वायर 36। तो फिर ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, 4 फॉर्मूले का आ गया। ए की जगह पे मैंने 2 पुट किया क्योंकि ए की वैल्यू 2 है, और सी की जगह पे मैंने 5 माइनस सी ब्रैकेट में पुट किया। 36 विल बी एज इट इज। अब ये 4 और 2 8 हो जाएंगे, और जब ये -8 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -40, और -8 जब प्लस सी से माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी +8c इक्वल्स टू 0। 36 में से 40 सब्ट्रैक्ट करूंगा, दिस विल बी -4 इक्वल्स टू, ये +8c को मैंने शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, ये नेगेटिव हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और c की वैल्यू मेरे पास जो है वो 1/2 आ गई। सेकंड पार्ट में मुझे बेसिकली c की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और सिंस द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, सो द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। और फिर मैंने डिस्क्रिमिनेंट का जो है वो फॉर्मूला यूज करके आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ c दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/2। तो पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, इसीलिए इसमें काफ़ी जो है वो आपको वर्किंग करवाई दी थी, क्योंकि ये 6 मार्क का क्वेश्चन था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं कि और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हमसे क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। हमें के की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ वैल्यूज का वर्ड है, इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा वैल्यूज आएंगी, मे बी रेंज भी आ सकती है। फॉर विच द लाइन, यहाँ भी एक लाइन दे रहा है y equals to x minus 3 intersects the curve
इंटरसेक्स मतलब कट कर रहा है कर्व को एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो जब भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की बात आती है तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो होता है। तो मैंने पहले यहाँ कंडीशन लिख ली और उसके बाद फिर यही काम जो मैंने अभी किया है मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री में इस कर्व की इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो एक्स माइनस थ्री से स्टार्ट करता हूँ, एक्स माइनस थ्री मैंने पहले लिख दिया, एंड देन इक्वल्स टू, और फिर मैं इक्वेशन के दूसरे साइड पे जो जो मेरे पास है वो मैं एज इट इज लिख दूंगा। दिस विल बी के स्क्वायर एक्स स्क्वायर and then this will be plus 5kx and then plus 1 will be as it is। अब मुझे थोड़ा सा इनको अरेंज करना पड़ेगा, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है उसको मैं एक ही साइड पर रखता हूँ। दिस विल बी के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैंने उसको इस तरह लिख दिया। और ये 5 की एक्स है तो मैंने प्लस 5 की एक्स स्क्वायर से एज इट इज लिख दिया इधर। और फिर मुझे पता है कि एक्स की मेरे पास एक और टर्म है जो इक्वेशन की दूसरी साइड पर, तो मैं उसको शिफ्ट कर लूंगा। ये पॉजिटिव एक्स है, जब इधर आएगा तो इट विल बी नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स हो गया। प्लस वन एज इट इज रहेगा यहाँ, और ये माइनस थ्री जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे आएगा तो ये के स्क्वायर एक्स स्क्वायर की कोई और टर्म नहीं है, तो ये मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। और x मुझे चूंकि एक चाहिए होता है तो आई कैन टेक एक्स एज कॉमन। जब मैं x को कॉमन लूंगा तो मेरे पास ब्रैकेट में 5k-1 आ जाएगा, क्योंकि मुझे x का एक ही कोफिशिएंट चाहिए, इसमें मुझे x कॉमन लेना पड़ेगा। और फिर जो है वो प्लस वन और ये प्लस फोर हो जाएंगे। अब आई जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास जो है वो के स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, एक्स स्क्वायर के साथ के स्क्वायर है। बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो बी की जगह पे मैं जो है वो 5k-1 लिख दूंगा। एंड देन सी इज द कांस्टेंट, सी जो है वो मेरे पास कांस्टेंट है, तो मेरे पास यहाँ कांस्टेंट जो है वो बेसिकली 4 है, तो मैंने सी की जगह पे 4 यूज कर दिया। डिस्क्रिमिनेंट जो है मुझे पता है कि दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैंने पहले क्वेश्चन में भी यूज किया, यहाँ भी मैं यूज करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आ जाएगा, तो बी स्क्वायर की जगह पे मैंने बी की वैल्यू पुट कर देनी है 5k-1, एंड देन दिस विल बी होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 की जगह पे 4a की जगह पे के स्क्वायर, एंड देन इन प्लेस ऑफ c आई विल राइट 4 इज ग्रेटर देन जीरो। या मुझे आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, जब मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 25k स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर 25। देन नेगेटिव साइन और 10k हो जाएगा ये, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे 5k मिलेगा, और डबल करूंगा तो 10k हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और जब मैं यहाँ आऊंगा तो ये 4 और 4 16 हो जाएगा, तो दिस विल बी -16k स्क्वायर। दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमेशा हमें बड़ा चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्ट द कर्व है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। एंड देन 25 माइनस 16 विल गिव मी 9k स्क्वायर। दिस विल बी -10k, दिस विल +1, एंड देन आई हैव टू अप्लाई द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म अप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 9,
सिंस आई हैव टू टेक 9 प्रोडक्ट चाहिए तो 9 को 9 × 1 = 9 करना पड़ेगा, तो 9 के और माइनस के हो जाएगा ये, क्योंकि 1 के लिखो या के लिखो एक ही बात है, एंड देन +1 विल टेक कॉमन। जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से 9 के कॉमन आ जाएगा, और 9 के जब मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास ब्रैकेट में k-1 आ जाएगा। और यही काम मुझे जो है वो दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। जब मैं वहां से -1 कॉमन लूंगा तो यहाँ भी ब्रैकेट में जो है वो मेरे पास k माइनस, बोथ ब्रैकेट्स आर सेम नाउ, k-1 को मैंने एक बार कॉमन ले लिया। ये मेरे पास 9k-1 हो गया। अब जब मैं बारी बारी दोनों को इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरे पास जो पहली वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी kf। तो नाउ आई हैव टू राइट माय आंसर। मुझे आंसर लिखना है। अपना आंसर लिखने के लिए मैं जो है वही स्ट्रेटजी यूज करूंगा अपनी कर्व वाली, क्योंकि मेरा y > 0 है। मुझे y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, तो मैंने जो है वो अपना एक कर्व ड्रॉ कर दिया इस तरह, क्योंकि मैं इसी तरीके से लिखता था अपनी वैल्यूज। तो मेरे पास ये जो है वो एक वैल्यू आ गई। अब सिंस मुझे y चाहिए, मुझे y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, तो इसका मतलब है कि मुझे जो है वो y की ओनली पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, जिनको मैं ऐसे इस तरह हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरा जो है वो k जो है वो दैट शुड बी <9, क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यूज चाहिए। जब मैं k को >1/9 करूंगा तो मुझे ये वाली वैल्यूज नहीं चाहिए। तो आई हैव द वैल्यूज विच आर <1/9, और मुझे k की बड़ी वैल्यूज चाहिए, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, k इज, ये भी आप बिल्कुल इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इफ यू हैव रिटन योर आंसर लाइक दिस तो ये भी एक्सेप्टेबल है बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखना चाह रहे हो तो यू हैव टू राइट के इन बिटवीन, आपको के बीच में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 1/9 यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है, और ग्रेटर नंबर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1। एंड जस्ट यूज दिस साइन, ये साइन ग्रेटर देन का, तो एक आपने ग्रेटर देन यहाँ बना दिया।